हेलो गाइस, तो फाइनली कल 20 जुलाई में आप लोगों का जिले 2022 काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा। देन व्हाट नेक्स्ट? सो फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करके थर्ड मॉपअप राउंड तक जितने भी स्टेप्स रहेगा सभी स्टेप के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड हर एक स्टेप में आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करोगे उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो लास्ट तक देखना। सो वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो इसलिए कान में हेडफोन लगा के हर एक स्टेप को अच्छे से सुनो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे चॉइस किया है फर्स्ट जेयू, केजीईसी, जेजीईसी, आईएम, बीबीआईटी, टीआईपी, एसवीएसटी। ओके, तो इस चॉइस फिलिंग के ऊपर मेरा काउंसलिंग होगा। तो कल 20 जुलाई को आप लोगों का फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा। निकलने के बाद अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में सीट नहीं मिलता है देन आप सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखो लिखा है इफ सीट नॉट अलॉटेड देन आप लोग सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे। बट अगर आपको इनमें से किसी भी एक कॉलेज में सीट मिल जाता है, फॉर एग्जांपल जेजीईसी में मुझे सीएससी मिला है, देन आपको ये जो 4 स्टेप है फॉलो करना होगा। ओके, तो फर्स्ट आपको पोर्टल में आपका यूजर नेम पासवर्ड दे के लॉगिन होना होगा। लॉगिन होने के बाद आपको 5000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा। सो ये जो 5000 फी है ये आपको वन टाइम ही देना है। आप अगर किसी भी राउंड में एक बार दे देते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड में या मॉपअप राउंड में एक भी पैसा नहीं देना होगा। जस्ट आपका वन टाइम 5000 लगेगा। ठीक है, ये वन टाइम है। ठीक है, तो 5000 पे करने के बाद आप आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाओगे। ओके, अलॉटमेंट लेटर में आपका कॉलेज का नाम एंड किस ब्रांच में आपको मिला है वो लिखा रहेगा। ओके, देन जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिला है उस कॉलेज में आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। किस लिए? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। सो हर एक डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट एंड जीरोक्स ले जाना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स गलत होता है, फॉर एग्जांपल कास्ट सर्टिफिकेट या आपका एकेडमिक स्कोर आपके एक्चुअल रिजल्ट से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, पकड़ लो 84 आया था 82 आप लोग लिख दिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मेजर कोई चेंजेस हुआ है यानी आपका जो एकेडमिक स्कोर है आपके एक्चुअल रिजल्ट से एकदम ही मैच नहीं कर रहा है, सो उस केस में आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। देन आप सीधे सेकेंड राउंड में आ जाओगे। अगर कास्ट सर्टिफिकेट इशू होता है तो आपको नॉन वेस्ट बंगाल माना जाएगा सेकेंड राउंड में। ओके, अगर आपका एकेडमिक स्कोर का कोई प्रॉब्लम है तो आपका एकेडमिक स्कोर अपडेट किया जाएगा, देन सेकेंड राउंड में आ जाओगे। ठीक है, यानी ठीक ठाक करके आपको सेकेंड राउंड में आ जाओगे, बट आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो जाता है, कोई भी इशू नहीं रहता है, देन आपके पास 2 चॉइस होगा। फर्स्ट है अपग्रेडेशन येस एंड सेकेंड है अपग्रेडेशन नो। तो अपग्रेडेशन येस का मतलब है जो आपको जेजीईसी मिला है, आप अगर चाहते हो केजीईसी या जेयू के ऊपर काउंसलिंग करें यानी अपग्रेड करें सीट को, तो उस केस में आपको अपग्रेडेशन येस फॉर्मेट फिलअप करके कॉलेज में सबमिट करके आ जाना है एंड सेकेंड राउंड के लिए आप वेट करोगे। देन आपका जो ऊपर वाला कॉलेज है केजीईसी या जेयू, इसके ऊपर काउंसलिंग होगा। बट नीचे वाले कॉलेज में आपका कोई काउंसलिंग नहीं होगा। जेजीईसी के ऊपर जो भी कॉलेज होगा उसके ऊपर काउंसलिंग होगा। बट अगर आप अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट सबमिट करते हो तो उस केस में आपको फाइनल एडमिशन लेना पड़ेगा। तो फाइनल एडमिशन के लिए आपको अलग से कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना पड़ेगा? तो इनकेस मुझे जेजीईसी आया है, जेजीईसी में मुझे एडमिशन लेना है, तो एट फर्स्ट आप लोग क्या क्या करोगे तो मैं आप लोग बताता हूँ एक एक करके। ठीक है, सो मुझे फर्स्ट राउंड में जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया है, तो मुझे अभी क्या करना है? तो सिंपल आपको आना है जेजीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में आके आप लोग देखोगे ऑल नोटिस लिखा है, नोटिस में क्लिक करोगे तो हर एक कॉलेज का नोटिस बोर्ड है, तो नोटिस बोर्ड में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नोटिस मिलेगा जिसमें आप लोग देखोगे लैटरल एडमिशन का कुछ ऐसा नोटिस आपको देखने को मिलेगा हर एक कॉलेज के वेबसाइट में। ओके, तो सिंपल आप उसमें क्लिक करोगे, देन आप लोग उस नोटिफिकेशन में सारा इंफॉर्मेशन देख पाओगे क्या क्या आपको एक्चुअल में करना होगा अगर उस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो। ओके, तो एट फर्स्ट आप लोग देख सकते हो इसमें फीस बताया गया है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 9200 एंड टोटल 3 इयर्स का फीस ये है, कंप्यूटर साइंस का फीस ये है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है। तो मैं एक रफ करके बता देता हूँ, आप लोग पूरा देख लेना। ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, देन आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है ये सब। ओके, ये बैंक का डिटेल्स सिस्टम दिया गया है। तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा एंड फॉर्म में आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है 1 2 3 4 करके 10 डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अपलोड करना होगा फॉर्म में। ठीक है, देन अपलोड करने के बाद आपको कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा, सर डॉक्यूमेंट्स आपका चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद आप अगर उस कॉलेज में फाइनल एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करना होगा। तो आपको देखो
16 टोटल डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा। करने के बाद आप लोग देखोगे नीचे मेडिकल सर्टिफिकेट दिया होगा, ठीक है। सो ये रहा देखो मेडिकल सर्टिफिकेट। तो हर एक कॉलेज का मेडिकल सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, तो आप उस कॉलेज के वेबसाइट में जाके नोटिस को डाउनलोड करोगे, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट फॉर्मेट सब कुछ रहेगा, आपको जस्ट डाउनलोड करके बनाना होगा, ठीक है। देन आप लोग जैसे आइडेंटिटी कार्ड, तो हर साल जैसे आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई होता है, तो आइडेंटिटी कार्ड अलग से दे देता है, सब फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। सो जितने भी स्टेप इसमें रहेगा आपको अच्छे से पढ़ना होगा, देन आप फाइनली एडमिशन ले पाओगे। बट अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो उस केस में काउंसिल नोटिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स बताया गया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के अपग्रेडेशन येस फॉर्मेट सबमिट करके चले आना है, ठीक है। सो लगभग सभी गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं एक बार। सो ये आप लोग देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको डाउनलोड करना है पोर्टल से, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपका अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल एंड जीरोक्स फर्स्ट राउंड का, और अलॉटमेंट लेटर ओरिजिनल जीरोक्स अगर सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड करवाते हो तो, ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर आपको लगेगा। देन प्रिंट आउट ऑफ ऑलरेडी सबमिटेड फॉर्म। सो मुझे तो जेजीसी मिला था, तो जेजीसी में एक फॉर्म दिया गया था, उस फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है, ठीक है। बट ये ओनली जेजीसी के लिए, ओके। अलग कॉलेज में अलग तरीके से एडमिशन होगा, ओके, क्योंकि देखो सभी कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट होगा। सो जिस कॉलेज में आपको अलॉटेड मिला है उस कॉलेज को वेबसाइट में जाकर नोटिस देखोगे एंड क्या क्या लिखा है वो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है देन मुझे आप लोग कॉल कर सकते हो, ओके। देन इससे मेडिकल फॉर्म नीचे दिया था, तो मेडिकल फॉर्म आपको फिलअप करना होगा बाय एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके। तो आप एमबीबीएस डॉक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई डॉक्टर से आप साइन करवा सकते हो, ठीक है। देन जो आइडेंटिटी फॉर्मेट दिया था जेजीसी का वो आप लोग फिलअप करो, ओके। देन 10th का एडमिट कार्ड सेल्फ अटेस्टेड ओरिजिनल एंड जीरोक्स आपको ले जाना पड़ेगा। 10th मार्कशीट्स ओरिजिनल जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड आपको ले जाना पड़ेगा। 12 का अगर आपके पास है तो मार्कशीट आपको ले जाना पड़ेगा। देन ऑल 6 सेमिस्टर डिप्लोमा ओरिजिनल जीरोक्स, ओके। तो अप टू 6 सेमिस्टर का ओरिजिनल एंड जीरोक्स आपका मार्कशीट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोगे भैया हमारे पास तो 5th सेम का मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो क्या करोगे। सो 5th सेमिस्टर का जो ऑनलाइन वाला आप लोगों के पास रिजल्ट है वो आप लोग प्रिंट आउट करोगे। प्रिंट आउट करने के बाद प्रिंसिपल का सिग्नेचर करोगे एंड स्टैंप ले लोगे, देन वेरिफिकेशन करवा देना। अगर आपके पास 6 सेमिस्टर का मार्कशीट नहीं है, यानी फाइनल सेमिस्टर का मार्कशीट नहीं है, तो उस केस में आपका प्रोविजनल एडमिशन होगा, फाइनल एडमिशन आपका नहीं होगा। कॉलेज आपको टाइम देगा, सो उस टाइम के अंदर आपको 6 सेमिस्टर का मार्कशीट कॉलेज में सबमिट करना होगा, देन आपका फाइनल एडमिशन होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड जीरोक्स। तो आप अगर SC ST OBC A OBC B से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। देन एफिडेविट, कोर्ट से आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, तो वो antiraging.in ऑनलाइन भी करवा सकते हो या कोर्ट से बना भी सकते हो, बट जेजीसी में बोला गया है आप ऑनलाइन करो इस वेबसाइट से, ओके। सो जिस कॉलेज में ऑनलाइन बोलेगा तो ऑनलाइन करोगे, अगर ऑफलाइन बोलेगा कोर्ट से तो ऑफलाइन कोर्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज का हर एक इंस्ट्रक्शन आपको मानना पड़ेगा। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन केस रजिस्टर्ड अंडर एनी यूनिवर्सिटी। सो कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई यूनिवर्सिटी के अंदर डिप्लोमा किया है, सो ओनली उन स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। बट अगर आप WEB SCT बोर्ड से करते हो तो आपको अलग से माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, ये ओनली यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था, ठीक है। देन कॉलेज में एडमिशन के लिए जो फी पेमेंट किए थे उसका रिसिप्ट आपको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। टू बी सबमिटेड ऑनलाइन बिफोर एडमिशन, एडमिशन के पहले आपको ये फी पेमेंट करना होगा। एंड उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये परफॉर्मा A1 जो आप लोगों ने बनाया है वही ओरिजिनल एंड जेरोक्स लगेगा, ठीक है। देन PW सर्टिफिकेट फिजिकल हैंडीकैप के लिए ओनली ओरिजिनल एंड जेरोक्स, ठीक है। सो ओवरऑल अगर किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये जो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना होगा। बट कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि एंटी रैगिंग में हो जाएगा या मेडिकल फॉर्म में हो जाएगा, ओके। सो इसमें थोड़ा चेंजेस आप लोग देखने को मिलेगा हर एक कॉलेज में, तो वो आप लोग कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना नोटिस में क्या क्या दिया है, ठीक है। सो ओवरऑल सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो फर्स्ट राउंड में अगर आपको किसी भी एक कॉलेज में सीट नहीं मिला था तो उस केस के लिए आप एलिजिबल हो सेकेंड राउंड के लिए। और अगर आपको एक सीट मिल गया था फिर भी डॉक्यूमेंट से गलती की वजह से आपका सीट कैंसिल हो गया था तो उस केस के लिए आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप सीट अपग्रेडेशन करवाते हो एंड जेजीसी मिल गया है, मुझे केजीसी एंड जेयू के लिए अपग्रेड करवाना है, तो उस केस के लिए आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो, ओके। तो ये तीनों टाइप का स्टूडेंट सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, ओके। सो सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकलेगा, निकलने के बाद आपके पास फिर से 2 चॉइस होगा। सो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट राउंड में जेजीसी मिला था तो मैंने सीट अपग्रेड किया, अपग्रेड करने के बाद मुझे केजीसी या जेयू में सीट नहीं मिला,
तो उस केस में आप लास्ट एलोटेड कॉलेज यानी जेजीसी जो लास्ट एलोटेड कॉलेज था उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो। अगर नहीं लेते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बट अगर आपका सीट अपग्रेड होके केजीसी या जेयू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जेयू हो गया, ठीक है, तो होने के बाद आपके पास कोई अपग्रेडेशन का चॉइस नहीं है, आपको फाइनल एडमिशन लेना पड़ेगा और पिछले वाला जो जेजीसी था ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाने के बाद आपको 5000 अलग से पे नहीं करना है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है, आप सिंपल जेयू में जाके फाइनल एडमिशन ले सकोगे। ठीक है, बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी एक कॉलेज में सीट नहीं मिला था तो आप लोग सेकेंड राउंड में आ गए थे सिंपल, तो सेकेंड राउंड में आपको एक सीट मिल गया है। ओके, देन आपको ये वाला जो फिर से 1 2 3 4 है ये आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम सेकेंड राउंड में सीट मिला है। ओके, बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया था बट फिर भी आप लोगों ने अपग्रेडेशन किया था, करने के बाद आपको सीट मिला था, तो उस केस में आपको 5000 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप फ्रेश फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था, सेकंड राउंड में मिला है, तो उस केस में आपको 5000 पे करना होगा, अलॉटमेंट डाउनलोड करना होगा, फिजिकल रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो जाता है देन आपको फाइनल एडमिशन होगा। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर फर्स्ट राउंड में फर्स्ट वाला चॉइस मुझे मिल जाता है तो उस केस में क्या होगा। तो फर्स्ट वाला अगर चॉइस मिल जाता है तो उस केस में आपका अपग्रेडेशन ईएस फॉर्मेट ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर तो कोई भी कॉलेज नहीं है ना। सो आप अगर चाहते हो इसी कॉलेज में आपको फाइनल एडमिशन लेना है तो आप अपग्रेडेशन नो फॉर्मेट सबमिट करके फाइनल एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो आप विथड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया है, आप लोगों ने एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन नहीं लिया तो भी आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिल गया है, नहीं मिला है तो भी आप लोग मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। ओके, सो आप अगर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे तो उस केस में आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो। ओके, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला है तो भी एलिजिबल हो, सेकंड राउंड में सीट मिला है तो भी एलिजिबल हो। बट रिमेंबर, अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी एक कॉलेज में सीट ऑलरेडी मिला है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, ठीक है, देन अगर मॉपअप राउंड में बैठते हो, ओके, और अगर आपको न्यू सीट अलॉटेड होता है मॉपअप राउंड में, तो आपका जो प्रीवियस जो सीट था फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में वो वाला कैंसिल हो जाएगा एंड मॉपअप राउंड में जो सीट मिला है उसी में आप फाइनल एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर इनकेस आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एक सीट मिला है, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो आप लोगों ने पूरा कर लिया, तो उस केस में अगर आपको मॉपअप राउंड में सीट नहीं मिलता है तो उस केस में आप प्रीवियस कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो। बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिला था बट आप लोगों ने क्या किया, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के चले आए, आप लोग एडमिशन जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा नहीं किए, बट उस केस में अगर आप मॉपअप राउंड में बैठते हो और अगर आपको कोई भी एक कॉलेज में सीट नहीं मिलता है तो पिछले वाला जो सीट था वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको फर्स्ट राउंड एंड सेकेंड राउंड में जेजीसी मिला है तो जेजीसी में आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा करना होगा। इसमें देखो लिखा है एडमिशन इन लास्ट अलॉटेड कॉलेज इफ ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी कंप्लीटेड। सो मुझे फर्स्ट या सेकेंड राउंड में जेजीसी मिला था, मैंने क्या किया, जेजीसी में सारा एडमिशन फॉर्मेलिटी जो भी है, पेमेंट करना, सब कुछ मैंने कर दिए। करने के बाद मैं मॉपअप राउंड में बैठना चाहता हूँ जेयू या केजीसी के लिए, ठीक है, ओनली जेयू एंड केजीसी के लिए। तो अगर जेयू केजीसी मुझे नहीं मिलता तो ये वाला मेरा सीट रह जाएगा, मैं जाके उसमें मेरा स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट अगर आप जेजीसी में आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करते हो, ओनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के चले आते हो, तो उस केस में आपका जेजीसी का सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में नहीं ले पाओगे। ओके, बट अगर मॉपअप राउंड में आपका जेयू या केजीसी मिल जाता है तो उस केस में आपका जेजीसी सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आप जेयू या केजीसी में जो भी आप लोगों को मिला है उसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बट आपका अलग से 5000 पेमेंट नहीं करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना है। ओवरऑल आपका 5000 एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वन टाइम ही होगा। आपको अगर फर्स्ट टाइम फर्स्ट राउंड में मिला है या फर्स्ट टाइम सेकेंड राउंड में मिला है या फर्स्ट टाइम थर्ड राउंड में मिला है, तो जो भी फर्स्ट टाइम आप लोगों को सीट मिलेगा जिस कॉलेज में, तो फर्स्ट टाइम ही आपको 5000 पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। समझ में आ गया। बट और एक क्वेश्चन आता है कि अगर फर्स्ट राउंड में मुझे जेजीसी मिला था बट मैंने सीट अपग्रेड किया है, अपग्रेड करने के बाद मुझे सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ऊपर वाला केजीसी या जेयू नहीं मिला है और मैंने जेजीसी में एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ भी पूरा नहीं किया है, मैंने ओनली जेजीसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के चला आया। ओके, तो उस केस में मेरा अगर जेजीसी का सीट रहेगा तो ऑब्वियसली रहेगा, आप
एडमिशन इन लास्ट अलॉटेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस केस में आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा भी अगर नहीं करते हो तो भी आप जेजीसी में जाके एडमिशन ले सकोगे। सो यही है पूरा स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, देन मुझे आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरा इंस्टाग्राम में, मेरा व्हाट्सएप में, ग्रुप में, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को हेल्प करूंगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, टेक केयर।